एक जंगल के किनारे, जहां सूरज की रोशनी दरख्तों की टहनियों से छन छन कर जमीन पर सुनहरी रोशनी बखेरती थी, एक छोटा सा शेर का बच्चा, जिसका नाम ज़ारो था, अपनी माँ के साथ खेल रहा था। ज़ारो के दिल में हमेशा कुछ नया देखने और सीखने की ख्वाहिश होती थी। एक दिन ज़ारो को एक पुरानी गार के अंदर एक अजीब सी चमकती हुई चीज मिली। वो एक घड़ी की तरह लग रही थी, मगर इस पर कुछ अजीब बटन और रोशनियों का झुरमट था। ज़ारो ने तजस्सुस के मारे इस घड़ी को अपनी कलाई पर बांध लिया और एक बटन दबाया। अचानक एक जोरदार रोशनी हुई और ज़ारो को ऐसा लगा जैसे वो हवा में तीर रहा हो। जब रोशनी खत्म हुई, ज़ारो ने देखा कि वो एक मुख्तलिफ जंगल में खड़ा है। वहां के दरख्त बहुत बुलंद और अजीब थे और जानवर भी वैसे न थे जैसे वो जानता था। एक बड़ा सा परिंदा, जिसके परों पर रोशनी चमक रही थी, ज़ारो के करीब आया और बोला, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? ज़ारो ने खौफजदा होकर कहा, मैं ज़ारो हूँ और मेरा ताल्लुक मुस्तकबिल के जंगल से है। परिंदे ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम वक्त के मुसाफिर हो। ये जगह तुम्हारे माजी का जंगल है। यहाँ के जानवर तुम्हारी मदद करेंगे, मगर याद रखना, वक्त के सफर में ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है। ज़ारो ने कई अनोखे तजुर्बात किए। उसने देखा कि माजी के जानवर ज्यादा सीधे साधे थे और वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते थे। वहां न तो कोई झगड़े थे और न ही खुराक के लिए लड़ाइयां। चंद घंटों बाद ज़ारो को घड़ी की चमक कम होती महसूस हुई। परिंदे ने उसे खबरदार किया, ये वक्त है कि तुम वापस जाओ, वरना तुम हमेशा यहीं फंस जाओगे। ज़ारो ने घड़ी का दूसरा बटन दबाया और एक बार फिर वो रोशनी के झुरमुट में गायब हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वो अपनी माँ के पास मौजूद था। इस सफर में ज़ारो को सिखाया कि वक्त का हर लम्हा कीमती है और माजी से सीखना और हाल में मोहब्बत के साथ जीना ही जिंदगी का असल राज है। ज़ारो ने वो घड़ी अपनी माँ को दिखाई, मगर वो घड़ी किसी जादू की तरह गायब हो चुकी थी। शायद वक्त का राज हमेशा राज ही रहेगा।